इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट फंक्शंस और उससे पहले हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और उससे पहले हमने वेरिएबल्स के ऊपर और कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट चीज़ों के ऊपर बात करी थी ना। जो लास्ट टाइम मैंने फंक्शंस के ऊपर बात करी थी तो हमें रियलाइज़ हुआ था कि फंक्शन कितनी सारी कैपेबिलिटीज़ अनलॉक करता है, कितना सारा पोटेंशियल अनलॉक करता है जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि हमें पता है जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिबिलिटी के लिए पॉपुलर है कि हम उससे उनकी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इंटरेक्शन अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं ना। जो लॉजिक परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी कंडीशन में चेक करें। इसका बहुत ही सिंपल सा एक लेमन टर्म लैंग्वेज में मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि मानो अभी मुझे चेक करना हो कि अगर सुबह के 12 बजे से पहले का टाइम है तो मैं यूज़र को बोलूँगा गुड मॉर्निंग, और अगर 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम है तो मैं उसे बोलूँगा गुड इवनिंग, और अगर 4 बजे के बाद का टाइम है तो मैं उसे बोलूँगा गुड नाइट। नाउ इस पूरी जो लॉजिक है, इसको रन करने के लिए ऑब्वियसली मुझे फंक्शन चाहिए, क्योंकि जब भी मैं मेरे को चेक करना पड़ेगा तो मैं बहुत चांसेस है कि मैं उसको एक फ़ंक्शन के अंदर ही पूरी मेरी डेफिनेशन जाएगी। लेकिन फंक्शन ही खाली सफिशिएंट नहीं है इस पूरी चीज़ को करने के लिए। इसके लिए हमें एक और चीज़ है जो चाहिए, वो है कंडीशंस। ना कंडीशंस का मतलब क्या हुआ? कंडीशंस का मतलब किसी चीज़ को चेक करना कि क्या वो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई यूज़र अपना ईमेल और पासवर्ड डालता है तो हम चेक करते हैं कि क्या उसका ईमेल पासवर्ड मैच हो रहा है। तो कुछ इस टाइप की बेसिक कंडीशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, और इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट कंडीशंस। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं और अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और अगर आपको UI UX में भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ डेली सुबह 10 बजे मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ स्लाइड्स के फॉर्मेट में एंड स्टोरीज़ की हेल्प से भी। तो मुझे लगता है आपको वो कंटेंट ही बहुत पसंद आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। इसमें दो चीज़ें जो हमें सीखनी है, वो पहली चीज़ है इफ़ एल्स, और इफ़ एल्स के लिए सबसे पहली कंडीशन हम सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे बहुत बारी वेबसाइट होती है जहाँ पे वो हमसे हमारी एज कंफर्म करती है कि तुम्हारी एज कितनी है। नाउ अगर हमें चेक करना है कि अगर उसकी एज 18 साल से ऊपर है तो हम उसको यूज़र को वेलकम करेंगे, और अगर नहीं है तो हम उसे बोलेंगे कि एटलीस्ट 18 साल तो होनी चाहिए। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं जिसको मैं बोलता हूँ एज, और इसकी वैल्यू मैंने 10 सेट कर दिया है। एक रियल लाइफ एग्जांपल वगैरह किसी वेबसाइट पे अगर आप ओरिजिनल लाइक रियल केस होगा, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपको या तो यूज़र की एज पहले से पता होगी या फिर आप उससे कंफर्म करोगे आपकी एज कितनी है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि वो इनपुट फील्ड में आप उसकी एज से मांगो। नाउ एक HTML फॉर्म में बहुत सिंपल से एक बटन बनाता हूँ। बटन का सिंटैक्स आपको पता ही है। बटन का सिंटैक्स, उस पर ऑन क्लिक का मैं उसमें एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा और उस पर मैं एक फंक्शन पास करूँगा चेक एज का, और बटन पे का टेक्स्ट सेट कर दूंगा मैं चेक एज, ताकि बटन को समझ में आए कि वो बटन करेगा क्या। अब जब भी ये बटन पे क्लिक होगा तो चेक एज नाम का एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अभी डिफाइन नहीं हो रखा जावास्क्रिप्ट पे। हमें सिर्फ इतनी HTML चाहिए, इसलिए मैंने इस HTML को अब बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं उस फंक्शन को डिफाइन करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फंक्शन का सिंटैक्स किस तरीके से होता है। फंक्शन और कीवर्ड लगाना है हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम, और ये नाम वही होगा जो जो हम कॉल करना चाहते हैं, पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रेसेस, एंड उसके बाद अब हम बताते हैं इफ़ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। जो इफ़ स्टेटमेंट है ये बहुत सिंपल है, एक फंक्शन की तरह है। लिखने का तरीका क्या क्या, पहले हम लिखते हैं इफ़, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की तरह स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं हम इफ़, उसके बाद हमारे पेरेंथेसिस आते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आते हैं। यानी कि ये इसका सिंटैक्स है। पहले हम लिखते हैं इफ़, फिर हम लगाते हैं पेरेंथेसिस, और फिर लगाते हैं हम कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी हमारी लॉजिक है जो हमें चेक करना है, जैसे मानो मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र की एज 18 साल से ऊपर है, इस पूरी लाइन को समझो। अगर अगर जो मतलब मुझे मुझे बोलना पड़ रहा है कि अगर, तो ये जो इफ़ है ये वही अगर है। अगर यूज़र की एज 18 साल से ऊपर है, अगर ये बात में सच्चाई है, अगर ये बात सच है कि 18 साल से ऊपर है, तो ही ये करली ब्रेसेस के अंदर पे लिखा हुआ कोड रन होगा, वरना नहीं रन होगा। इसको हम देख लेते हैं। अब अगर मैंने कह दिया 18 साल से ऊपर है, तो 18 साल से ऊपर वाली जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं वो चीज़ हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब हम किसी फंक्शन की स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम पैरामीटर्स पास करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। लेकिन जब हम इफ़ की बात करते हैं, इफ़ कंडीशन की बात करते हैं, तो हम पैरेंथेसिस के अंदर बात करते हैं उस कंडीशन की जो हमें चेक करनी है। मुझे चेक करनी है कि जो एज है वो 18 साल से ऊपर हो, तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिखूँगा एज इज़ ग्रेटर देन 17। यानी कि अगर इस बात में सच्चाई है जो भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, तो ही इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड रन होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। उसके बाद मैं एक अपनी
लॉजिक डेफिनेशन लिखता हूँ कि क्या जब कंडीशन ट्रू हो गई तो उसमें मुझे क्या रन करना है। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद मैं लिखता हूँ वेलकम टू द वेबसाइट। थोड़ा ट्यूटोरियल को सिंपल करने के लिए मैं यूज़र से एज ले नहीं रहा हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल मैंने स्टोर कर रखी है। उसके बाद हमारे पास एक फ़ंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है 3 लाइन की, और इस 3 लाइन में हमारे पास इफ़ कंडीशन है जो चेक करता है कि अगर एज 17 साल से ऊपर है, यानी कि 17 साल से ऊपर, इसमें 17 साल भी काउंट नहीं हो रही है, 18 ही होनी चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 17 लिखा हुआ है, यानी कि 17 भी नहीं चलेगा। जैसी ही कंडीशन ट्रू होती है, जैसे ही लाइक 17 साल से ऊपर की कंडीशन अगर होती है, अगर वो 18 साल का होता है, तो ये कंडीशन मेरी, ये जो मेरा कोड है, ये मेरा लाइन ऑफ कोड है, ये पीस ऑफ कोड मेरा रन हो जाएगा। अब इसको वो चेक कर लेते हैं रियल केस पे। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरा ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ये लॉजिक रन होगी, ये कंडीशन चेक होगी, और अगर ये 18 साल से ऊपर हुआ तो ये रन होगा। मैं एज को 20 साल कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, इंटेंशनली मैं चाहता हूँ कि कंडीशन ट्रू हो जाए। इसको मैं करता हूँ चेक एज। अब जैसे ही देखो मैंने क्लिक करा चेक एज पे, ये कोड रन हो गया। अब जो इस इफ़ स्टेटमेंट है मेरी, ये सिर्फ तभी रन होती है जब मेरी कंडीशन ट्रू हो। क्या हो कि अगर मुझे कुछ पीस ऑफ कोड तब रन करना हो जब कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि अभी तो इसने कह दिया वेलकम टू द वेबसाइट। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है मेरी एज 18 साल है और मैं जिसको रन कर रहा हूँ, तो मुझे कह रहा है वेलकम टू द वेबसाइट, लेकिन जब ये 18 साल से छोटा हूँ मैं, तब ये मुझे कुछ नहीं बोल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब ये 18 साल से छोटा कोई इंसान है तो उसे बोले कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द वेबसाइट। तब कैसे होगा? एक तरीका है कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे सिंपली लिख दूँ, अगली लाइन पे मतलब मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके लिख दूँ। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे यू आर नॉट अलाउड, लेकिन इसमें एक चीज़ देखो कि ये काम तो ऐसे कर रहा है जैसे हमें चाहिए, लेकिन अगर एज बराबर वापस पहले की तरह हो जाए 18, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू हो, और अब अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कि दोनों कंडीशन रन हो रही है, यानी कि ये भी रन हो रही है और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो ही रही है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक लगी हुई नहीं है। अब इस को कैसे टैकल करा जाए कि इसको, ये कोड तभी रन हो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरीके से करते हो। बहुत लोगों का स्मार्ट तरीका ये है कि लोग एक और इफ़ कंडीशन लगाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंडीशन और लगाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ अगर एज 17 साल से, या फिर कहता हूँ 18 साल से छोटी है, तब मैं कहता हूँ कि यू आर नॉट अलाउड। यानी कि 2 इफ़ कंडीशन चल रही है। पहली कंडीशन, क्योंकि अगर 18 साल से 17 साल से बड़ा नहीं है तो 17 साल से छोटा ही होगा, तो पहली कंडीशन है कि अगर 17 साल से बड़ा है तो वेलकम टू द वेबसाइट कह देगा। अगर ये कोड नहीं रन करता, ये कंडीशन चेक नहीं होती, तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि अगर 17 साल से लाइक 18 साल से छोटा है तो यू आर नॉट अलाउड। लेकिन अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे वेलकम टू द वेबसाइट, क्योंकि मेरी एज 18 साल है। अब अगर मैं इसको 15 साल करता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ तो ये कह रहा है यू आर नॉट अलाउड, यानी कि एक टाइम पे एक ही कोड काम कर रहा है, एक पीस ऑफ कोड ही काम कर रहा है। ये एक तरीका है जिससे आप एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक करके अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हो। लेकिन इसमें एक इशू है। इसमें इशू क्या है कि नो मैटर कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहली चीज़ थी कि मुझे 2 बार इफ़ यूज़ करना पड़ा। पर चलो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, मेरी चॉइस है मैं किस तरीके से कोड लिखता हूँ। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जब ये कोड रन हुआ, एक बार इफ़ कंडीशन चेक हो गई थी, उसके बाद दोबारा इफ़, मतलब ये कोड भी उसके बाद रन हुआ है, यानी कि ये कंडीशन भी उसने चेक करी है। यानी कि एक बार उसने ये चेक करी और एक बार उसने ये चेक करी। मैं चाहता हूँ कि जब उसने पहली कंडीशन चेक करी थी ना, क्योंकि मुझे तभी पता है अगर वो 17-18 साल से बड़ा नहीं है, तभी तभी मुझे पता है कि वो 18 साल से छोटा ही है। तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि मैं इसको चेक करूँ कि वो 18 साल से छोटा है, यानी कि 2 बार चेक करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना एफिशिएंट नहीं है। तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट पे एक और कीवर्ड है जिसकी हेल्प से मैं इसी फंक्शन को आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसी कंडीशन को आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। दोबारा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मेरे पास एक एज है जिसको मुझे चेक करना है, और उस एज में मैं इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर वो ट्रू है तो मैं एक पीस ऑफ कोड को रन कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो ट्रू नहीं है तो तब क्या होगा? उस केस में हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं एल्स, और इस पे हम कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मेरे पास है एल्स, यानी कि अगर ये रन हो गई, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये एल्स कभी रीड नहीं होगा। यानी कि परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू 2 इफ़ यूज़ करना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यू आर नॉट अलाउड, और अब अगर मैं रन करता हूँ,
अब मैं अगर करता हूँ यू आर नॉट अलाउड, सो बेसिकली यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा जो यूआई है उसमें सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बेटर अप्रोच है कोड को लिखने की। बजाय मैं दो इफ़ यूज़ करूँ, मैंने एक एल्स कोड लगा दिया जिसकी हेल्प से अब क्या है कि जब कंपाइलर पढ़ेगा तो या तो वो ये जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इस कंडीशन को ऑटोमेटिकली स्किप कर देगा, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस की मेरी स्क्रिप्ट की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मैं मल्टीपल इफ़्स यूज़ करता हूँ। अब यहाँ तो देखो कि जैसे मेरे को दो इफ़ थे, जैसे एक तो था कि अगर 18 साल से बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो छोटा ही होगा। ये बहुत ही सिंपल कंडीशन थी, या तो हाँ ही होगा या ना ही होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल स्टेज होती है। जैसे मुझे चेक करना हो कि अगर 12 बजे से पहले का टाइम है तो गुड मॉर्निंग हो गया, तो मैं यूज़र को बोलूँगा गुड मॉर्निंग। अगर 12 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम है तो मैं उसे बोलूँगा कि इवनिंग चल रहा है। और अगर मैं उसे बोलूँगा कि मतलब 4 बजे के बाद का टाइम है शाम के, तो मैं उसे बोलूँगा गुड नाइट। यानी कि देखो इसमें मेरे को 3 बार 3 चीज़ें चेक करनी है, 3 बार चेक करना पड़ रहा है। तो सेम तरीका है, इसको मैं दोबारा मिटा देता हूँ। अब इसको जो इफ़ कंडीशन है इसको दूसरे तरीके से समझने को पड़ता है। मैं दूसरा केस है हमारे पास जिसमें हम देखेंगे कि टाइम क्या हो रहा है, और टाइम चेक करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, वो है डेट के नाम से। इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ आवर पे। इस पे हम आराम से कभी बात करेंगे, इसलिए इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। पर बट बेसिकली मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऑब्जेक्ट्स वाली वीडियो में, कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। अभी के लिए पहली लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो जो मैंने लिखी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक एग्जांपल मैं थोड़ा बता देता हूँ कि लाइन कर क्या रही है। ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जितनी भी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में है वो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। ऐसे एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट पे जो है डेट, और जिसकी हेल्प से मैं एक अभी भी जो टाइम चल रहा है मैं उसका टाइम फेच कर सकता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी टाइम इस टाइम पे हो रहा हो वो मैं एक वेरिएबल पे स्टोर कर दूँ आर नाम के, और इस वेरिएबल पे वो टाइम स्टोर हो जाएगा। और मेनली मैं घंटा स्टोर करना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे टाइम 6 बज रहे हैं सुबह के, तो सिर्फ मुझे 6 स्टोर करना है। अगर ये लाइक 8 बज रहे होंगे तो मुझे 8 स्टोर करना है, अगर ये 12 बज रहे होंगे तो 12 स्टोर करना है, और अगर ये 13 बज रहे होंगे तो 13 स्टोर करना है। बेसिकली 0 से लेकर 23 तक मुझे इसमें स्टोर करना है। जो नंबर मेरे पास आएगा ये मेरे पास आएगा 0 से लेकर 23 में, और इसको फिर मैं वैलिडेट करूँगा कि अगर ये 12 से कम है तो मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग। अगर ये 12 से लेके मेरे पास 16 तक है तो मैं इसको बोलूँगा गुड इवनिंग, और अगर 16 के बाद से ज़्यादा है तो ये गुड नाइट हो गया। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ हम चेक करेंगे। इससे पहले मैं लॉजिक रन करूँ, मैं पहले चेक करूँगा कि क्या ये मेरा कोड लाइक जो वेरिएबल मेरा है वो क्या उसमें वैल्यू एक्चुअल में स्टोर हो रही नहीं हो रही। उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेता हूँ, और अब जब भी बटन पे क्लिक होगा ये मुझे दिखाएगी कि आर की वैल्यू क्या है। जैसे मैं क्लिक करूँगा अनडिफाइंड, ओके। सो बेसिकली मैंने न्यू कीवर्ड नहीं लगाया, इस वजह से रन नहीं हो रहा। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक मैंने लिखी है। मैंने लिखा इफ़ और अपनी कंडीशन करी कि अगर आर्स 12 से कम है तो मेरा गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। अब इसको चेक टाइम करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, इसने मुझे बोल दिया गुड मॉर्निंग। लेकिन मेरा जो कोड है वो परफेक्टली फ़ाइन है। अगर ये जैसे ही 12 से ऊपर का टाइम होगा ये चलना बंद हो जाएगा। लेकिन अब मुझे एक चीज़ और चेक करनी है कि अगर ये ट्रू नहीं है तो मुझे चेक करना है कि मुझे 12 से ज़्यादा की चीज़ चेक करनी है। अगर मतलब मुझे चेक करना है अगर ये फॉल्स है तो मुझे चेक करना है कि क्या 12 से ज़्यादा है, तो अगर क्या 16 से कम है, और अगर 16 से ज़्यादा है तो फिर मुझे अलग, मतलब 3 कंडीशन मुझे इसको तोड़ना है। तो कैसे होगा? तो दो दो सिंपल मेथड तरीके हैं, या तो उसको 3 बार इफ़ लिखो, पर अगेन वो भी चीज़ आपके यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगी, लेकिन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतनी एफिशिएंट नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। और अगर मैं एल्स लगाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं दो ही चीज़ चेक कर सकता हूँ कि या तो 12 से ज़्यादा है या 12 से कम है, पर मुझे बीच में कंडीशन और घुसेड़नी है, तो वो किस तरीके से होगा? तो उसका भी एक सिंपल सा सिंटेक्स है। पहले तो मैं लिखूँगा इफ़ एल्स, और उसके बाद दोबारा मैं इफ़ चला दूँगा। यानी कि अब तक हमने सीखा था कि हम एल्स इस तरीके से या तो हाँ या ना पे कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन अगर मुझे हाँ, अगर हाँ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर दोबारा एक नई कंडीशन को मैं चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपनी दोबारा कंडीशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि अभी तक हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं अब अगर आप देखोगे मैंने कोई इफ़ की कंडीशन चलाई, मैंने चेक करा कि क्या 12 से कम का टाइम है, अगर हाँ तो गुड मॉर्निंग, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बाद मैंने एक और इफ़ चलाया। यानी कि मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे पास और एक ऑप्शन है कि अगर मेरे पास लाइक अगर एल्स हो रहा है तो एल्स के बाद मैं दोबारा कोई सी चीज़ को चेक कर सकता हूँ। जैसे हम दुकान में बोलते हैं क्या भैया कोई पर्टिकुलर आइटम है, अगर वो बोलता है कि हाँ है तो दे दो, अगर नहीं है तो फिर हम बोलते हैं कि क्या उसके जैसा कोई दूसरा है। अगर नहीं है तो उसके बाद हम दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, और वो चेक करने के लिए हमेशा एल्स के बाद मैं एल्स इफ़ लगा सकता हूँ। और जब अगर मैं एल्स के बाद इफ़ लगाऊंगा तो फिर सेम दोबारा मेरा इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो जाता है। यानी कि उसके बाद दोबारा इफ़ लगा के मैं कोई कंडीशन चेक कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं एल्स लगा के चेक कर सकता हूँ।
सो पूरे एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं कि इस पूरे कोर्स में, इस पूरे एपिसोड में हमने सीखा क्या। हमने सीखा इफ़ कि किस तरीके से इफ़ लिखना चाहिए। इफ़ हमारे हमारे पास प्रॉपर कीवर्ड है इफ़ के नाम से। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें कंडीशन लिखनी है। उसके बाद जब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो करली ब्रेस के अंदर कोड का रन होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारा नॉन बाकी का कोड, ये कोड जो करली ब्रेस के अंदर है वो रन नहीं होगा। लेकिन बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें चेक करना पड़ता है कि ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है तो मैं, अगर नहीं है, फॉल्स है, कंडीशन मैच नहीं हो रही है, तो मुझे दूसरा कोड रन करना है। एक बैकअप कोड है मेरे पास, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स ब्लॉक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र का यूआईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड मैच ही नहीं हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि उसको दिखाऊँ स्क्रीन पे कि भाई तेरा यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है। तो अगर अगर ट्रू है तो उसको तो मैं लॉगिन कर दूंगा, डैशबोर्ड के पेज पे ले जाऊंगा। लेकिन अगर फॉल्स है तो मुझे कुछ कोड रन करना है, तो जो मैसेज शो करने वाली लॉजिक है वो आएगी मेरी एल्स के अंदर। ज़रूरी नहीं कि इफ़ एल्स में आप दो ही चीज़ चेक करो, यानी कि इफ़ और एल्स। अगर आपको मल्टीपल बार इफ़ एल्स चेक करना है तो आप एल्स के साथ आगे से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप एल्स के साथ इफ़ लगा के फिर अगेन इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जितनी मर्जी चाहे आपको चेक करना पड़ जाए। ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने एल्स इफ एक साथ चेन कर सकते हो, उसको जितना चाहे आप चेन कर सकते हो। अगर आपको 5 इफ़ एल्स इफ चेन करने हैं तो आप 5 कर सकते हो, अगर आपको 2 करने हैं 2 कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एल्स के बस स्पेस लगा के इफ़ आएगा और ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स पे होंगे, कोई सा भी इसमें कैपिटल लेटर नहीं होगा। और जो आखिरी का है वो आपका एल्स है, वो आपके ऊपर है कि आपको रन करना है नहीं करना है। क्लैरिटी के लिए 2-3 बार आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे डे को चेक कर सकते हो, या ट्रू फॉल्स के लिए चेक कर सकते हो, या एज के लिए चेक कर सकते हो। इस जो भी हमने इस पे प्रैक्टिस करी, ये सेम चीज़ अगर आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।